बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एप्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम दर्जा अव्वल तासोम जमात दोम। प्यारे बच्चों, किताब है हमारे पास दरसी किताब। उन्वान है बच्चों सबक मीठी ईद, पढ़ाई वजाहत के साथ मशकी सवालात पर तबादला ख्याल। सबक का तारुफ यानी खुलासा। मीठी ईद ईद उल फित्र को कहते हैं, जो कि हम मुसलमानों को रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखने के इनाम के तौर पर दी गई है। खुशी के मौके पर हमें गरीबों को भी शामिल करना चाहिए। आज की अच्छी बात, प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात है दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करना। यानी ईद के पुरमसरत मौके पे हमें दूसरों को भी याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। उन्वान है मीठी ईद। बच्चों, तस्वीर में आप लोग देख रहे हो कि एक ख़ानदान की तस्वीर है। सामने से चांद नज़र आ रहे हैं, चांद देख रहे हैं। तो उन्वान है हमारा मीठी ईद। तदरीसी मकासद हैं, तलबा सबक की बुलंद ख्वानी करते हुए मशकी सवालात हल करेंगे ज़बानी तौर पे, और इसका मयार कामयाबी है हमारे पास सबक को जहन में रखते हुए सवालात के जवाबात देना। सबका वाकफियत। बच्चों, सबका वाकफियत में हमारे पास पहला सवाल है, हम साल में कितने त्यौहार मनाते हैं। प्यारे बच्चों, गौर से सुनिएगा, हम साल में कितने त्यौहार मनाते हैं। जी, साल में हम दो ख़ास त्यौहार मनाते हैं जो कि ईद के ज़ुमरे में आते हैं। सबसे पहले ईद उल फित्र, जिसको हम मीठी ईद भी कहते हैं, या मीठी ईद या ईद उल फित्र कहते हैं। और दूसरी ईद है हमारे पास ईद उल अज़हा, कुर्बानी वाली ईद भी जिसको कहा जाता है। और दूसरा सवाल है हमारे पास, रमज़ान के बाद कौन सी ईद आती है। रमज़ान के बाद कौन सी ईद आती है? जी बच्चों, बिल्कुल ठीक आपने जाना, रमज़ान के बाद ईद उल फित्र आती है। बच्चों, अब हम सबक की पढ़ाई करेंगे। सबक है जैसे कि हमारे पास मीठी ईद, रमज़ान के 29 रोज़े गुज़र चुके थे। शाम के वक्त लोग छतों पर खड़े थे, इतने में आवाज़ आई, वो देखो ईद का चांद। हर तरफ से यही आवाज़ें आने लगीं। अतहर भी चिल्ला उठा, दादा जान वो देखें चांद। दादा जान ने चांद देखकर दुआ मांगी। सब ने एक दूसरे को मुबारक दी और ईद की तैयारियां करने लगे। दादा जान ने बच्चों को बताया कि हम रमज़ान का पूरा महीना रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला इनाम में हमें ईद की खुशियां देते हैं। अतहर बोला, दादा जान इस ईद का नाम मीठी ईद है ना? दादा जान ने कहा, बेटे इस ईद का नाम तो ईद उल फित्र है, लेकिन लोग इस ईद पर मीठी चीज़ें पकाते हैं, इसलिए इसे मीठी ईद भी कहते हैं। यानी इसका नाम मीठी ईद इसलिए है कि इस ईद पर लोग मीठी चीज़ें पकाते हैं। सुबह आज़ान के साथ ही सब उठ बैठे, फजर की नमाज़ पढ़ी और नहा धोकर नए कपड़े पहने। सवैयाँ खाईं और पड़ोसियों के यहाँ भी भेजीं। अतहर के अब्बू ने गरीब लोगों के घर कुछ रुपए भेजे। हीरा के पूछने पर अम्मी ने बताया, बेटी ये इसलिए है कि सब लोग ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। अतहर अपने अब्बू और दादा जान के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने गया। नमाज के बाद सबने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों, इस तस्वीर में भी आप देख रहे होंगे कि लोग ईद की नमाज़ पढ़कर आ रहे हैं, बच्चे गले मिल रहे हैं और बड़े भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। अच्छा, हम शुरू करते हैं। घर पहुँचे तो अब्बू, अम्मी और दादा जान ने ईदी दी। मामू भी आ गए, उन्होंने भी बच्चों को ईदी दी और अपने साथ बाज़ार ले गए। बाज़ार में बहुत रौनक थी। बच्चों, रौनक यहाँ पर नया लफ्ज़ है। रौनक यहाँ पर नया लफ्ज़ है। रौनक का मतलब है खूब चहल पहल, खूब चहल पहल। जगह जगह मिठाई की दुकानें सजी थीं। मामू ने हीरा और अतहर को गुब्बारे और मिठाई लेकर दी। घर वापस आकर दोनों बच्चे अपने दोस्तों से ईद मिलने गए। शाम तक लोग भी उनके घर ईद मिलने आते रहे और बच्चों को ईदी मिलती रही।
وہ بہت خوش تھے۔ اب بچوں زبانی تبادلہ خیال ہے مشقی سوالات پر۔ سوال نمبر 1 کا جز الف ہے، عید کا چاند نظر آنے پر گھروں میں کس قسم کی تیاریاں ہوتی ہیں؟ یعنی عید کا چاند نظر آنے پر گھروں میں کس قسم کی تیاریاں ہوتی ہیں؟ بالکل بیٹا، لوگ اگر لڑکیاں ہیں تو وہ مہندی لگاتی ہیں، امی ہیں تو وہ گھر میں پکنا کیا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، بھائی ہیں تو ان کی تیاریوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کل کس طریقے سے عید کی نماز پڑھنے جانا ہے۔ اس کا سوال بے ہے، جز بے ہے سوال نمبر 1 کا، عید کے دن بچے سب سے زیادہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ عید کے دن بچے سب سے زیادہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل بچوں، عید کے دن خوشی کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور بہت ساری عیدی بھی ملتی ہے۔ جز جیم ہے، آپ عید کو کس طرح مناتے ہیں؟ آپ عید کو کس طرح مناتے ہیں؟ بچوں یہ سوال اس لیے بھی پوچھا گیا ہے کہ جن بچوں کو بہت اچھی عیدی ملتی ہے کیا وہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں یا دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ یقیناً رکھنا بھی چاہیے۔ پھر اس کا جز دال ہے، یعنی آخری جز سوال نمبر 1 کا، آپ عید پر ملنے والی عیدی کا کیا کرتے ہیں؟ یعنی عید پر جو عیدی آپ کو ملتی ہے اس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ زبردست بچوں، آپ لوگ اپنے اپنے جگہ پر اس کو خوب مزے کرتے ہو اور کوشش صرف اس میں یہ کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے کچھ پیسے دوسروں کی مدد کے لیے سائڈ پہ کر دو یا دے دو کسی کو۔ ہم اس سبق کا اعادہ کریں گے کہ سبق میں ہم نے کیا سیکھا، کیا پڑھا۔ سب سے بڑی بات تو ہم نے یہ جانی کہ عید بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور اس میں ہمیں جو پیغام دیا گیا ہے سبق میں کہ مناتے تو ہم ہیں، بہت سارے اہتمام کرتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہننے کا عیدی ملتی ہے اور بہت سے ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں ہمارے پاس گھر کا کام ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے۔ نیچے دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے۔ پہلا لفظ ہے عید، دوسرا لفظ خوشی، تیسرا لفظ مدد، چوتھا لفظ انعام، پانچواں لفظ دعا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس سبق سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اب دوسروں کی مدد کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شکریہ بچوں۔